नमस्ते। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं। सुनने में तो भाई बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कहने की बात है या कंपनियां सच में अपने लोगों की कीमत को समझती भी हैं? और यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। मतलब अगर लोग सच में एक एसेट हैं, एक संपत्ति है, तो फिर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू कहाँ लिखी होती है? आखिर उनको मापा कैसे जाता है? देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को मैनेज करने का तरीका काफी हद तक गट फीलिंग पर चलता था। मतलब मन की आवाज, अंतर्ज्ञान। मैनेजर्स अपने तजुर्बे और अंदाजे से ही फैसले ले लिया करते थे। लेकिन अब जमाना पूरी तरह बदल चुका है। आज हर बड़े फैसले के पीछे डेटा होता है, ठोस आंकड़े होते हैं। और यही बात अब ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर पर भी लागू होती है। तो अब वो अंदाजे वाला दौर गया, अब जगह ले ली है स्ट्रैटेजी और डेटा ने। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है एचआर रिपोर्टिंग। यही वो तरीका है जो अनुमान लगाने की जगह हमें ठोस जानकारी के आधार पर सही फैसले लेने में मदद करता है। अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में समझें तो एचआर रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि कर्मचारियों से जुड़ा सारा का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है और उससे रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इससे एक तरह से कंपनी का हेल्थ चेकअप हो जाता है, पता चल जाता है कि टीम में क्या बढ़िया चल रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। और इसके फायदे तो भाई एकदम साफ हैं। सबसे पहले ये सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कर देती है, व्यवस्थित कर देती है। दूसरा, ये नौकरी छोड़ने की दर यानी एट्रिशन रेट या खराब परफॉर्मेंस जैसी जो बड़ी दिक्कतें हैं उन्हें पकड़ लेती है। और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट को भर्ती से लेकर कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने तक हर चीज में डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, ये एक कार के डैशबोर्ड की तरह है। जैसे डैशबोर्ड हमें गाड़ी की स्पीड, फ्यूल, इंजन की हालत सब बताता है ना, बिल्कुल वैसे ही एचआर रिपोर्ट हमें कंपनी के कर्मचारियों की पूरी स्थिति बताती है। और इन्हें हम मोटे तौर पर 4 टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशनल रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रोजमर्रा के डे टू डे कामों पर नजर रखती है। जैसे किसी प्रोजेक्ट पर कितना टाइम और पैसा लग रहा है, या कितने कर्मचारी आ रहे हैं, कितने नहीं। ये सब कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा आता है कंप्लायंस रिपोर्ट। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही रिपोर्ट पक्का करती है कि कंपनी सारे सरकारी लेबर लॉज यानी श्रम कानूनों का पालन कर रही है या नहीं। इससे कंपनी किसी भी तरह की कानूनी झंझट से बची रहती है। तीसरा है स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट समझिए कि आपको बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर दिखाती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक साथ लाती है और देखती है कि एचआर की जो पॉलिसीज हैं वो कंपनी के बड़े गोल्स को हासिल करने में कितनी मदद कर रही हैं। और चौथा, मैट्रिक्स और एनालिटिक्स। ये वो हिस्सा है जो डेटा में एकदम गहराई तक जाता है, एक डीप डाइव लेता है। ये ट्रेंड्स को एनालाइज करता है ताकि भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग हो सके। जैसे ये बता सकता है कि अगली तिमाही में हमें कितने नए लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमने रिपोर्टिंग के अलग अलग टाइप्स की बात की। लेकिन चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा और थोड़ा मुश्किल सवाल, क्या हम सच में किसी कर्मचारी पर एक प्राइस टैग लगा सकते हैं? क्या उसकी कीमत तय की जा सकती है? इसका जवाब छिपा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। एक शख्स थे रॉजर एच हरमनसन। उनका एक मॉडल है जो कहता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। उनके मुताबिक एक कर्मचारी की सैलरी और कंपनी के लिए उसकी जो वैल्यू है, उसके बीच एक सीधा कनेक्शन बनाया जा सकता है। और ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। ये लोगों को सिर्फ एक खर्च, एक एक्सपेंस की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट, एक निवेश के तौर पर देखता है। इस मॉडल का जो सबसे मजेदार हिस्सा है वो है एफिशिएंसी रेशियो। अब इसकी मैथ में ज्यादा नहीं उलझते हैं, बस मोटा मोटा ये समझिए, ये रेशियो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस की तुलना पूरी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से करता है। सिंपल है, अगर आपकी कंपनी इंडस्ट्री के एवरेज से बेहतर काम कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके कर्मचारी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे कुछ आसान से स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अगले 5 सालों की सैलरी का अंदाजा लगाइए। स्टेप 2, भविष्य में मिलने वाले उस पैसे की आज की वैल्यू क्या है वो निकालिए। स्टेप 3, वो एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। और आखिरी स्टेप, जो आज की वैल्यू निकली थी उसे उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बस जो नंबर आएगा वही है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक केमिकल कंपनी है। उसके अगले 5 साल की जो अनुमानित सैलरी है उसको 10% के डिस्काउंट रेट पर आज की वैल्यू में बदला गया।
अब अगर आप टोटल देखेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आती है 18,23,100। ओके, तो ये तो हो गया पहला हिस्सा। अब बारी आती है उस मैजिकल एफिशिएंसी रेशियो की। कंपनी और इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के आधार पर ये रेशियो निकलता है 1.544। तो अब हम क्या करेंगे, हम सैलरी की जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको इस रेशियो से गुणा करेंगे और जो नंबर हमारे सामने आता है वो है पूरे 28,14,866 लाख। जी हाँ, LACS। ये है उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। ये नंबर दिखाता है कि लोगों का मूल्य जैसी जो एक एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है उसे एक असली ठोस फाइनेंशियल नंबर में बदला जा सकता है। सच में कमाल है। तो ये सब सुनने में और थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया पर। HR रिपोर्टिंग को लागू करना इतना भी आसान नहीं होता। चलिए जरा इसकी असली चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आती है डेटा की क्वालिटी में। अगर डेटा ही गलत है तो रिपोर्ट तो गलत बनेगी ही। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो डेटा की एक्यूरेसी पक्की करनी होगी। दूसरा, कर्मचारियों की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना होगा। और तीसरा, एक रेगुलर रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाना होगा ताकि ये कंपनी की आदत में शुमार हो जाए। तो आज हमने ये देखा कि कैसे HR रिपोर्टिंग अंदाजों को एक ठोस एनालिसिस में बदल सकती है। और इतना ही नहीं, ये कर्मचारियों को एक मॉनेटरी वैल्यू तक दे सकती है। लेकिन ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर एक कंपनी को ये पता चल जाए कि उसकी टीम की असली कीमत क्या है, तो फिर उस जानकारी का करना क्या चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।